इनकी औकात है कि बालू बांट देंगे, इनकी पैसा का बालू है। अरे बालू यहाँ का गरीबों का है, हम लोग का नदी है। उससे पहले वो एक लेटर दिखा रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बालू उठाया जा सकता है। तो हमें ये बताइए कि क्या एक साधारण व्यक्ति या जनता जो है सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे सकती है? इससे बढ़िया तो सोच रहे हैं कि एमसीसी दब गया है तो हम बड़का माने ऊपर हो गए हैं। प्रशासन के देन है कि एमसीसी यहाँ नहीं है। अब आप कौन गली में है 10 नल राइफल लेके गार्ड लेके चलते हैं तो बॉडीगार्ड काम नीतीश जी आप हो रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट आपके साथ नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ बोलना है कि अपने आप को मौत का दावा देना है। अगर हम आप बोल रहे हैं आज तो हो सकता है कल ये सब शूटर लोग हमें भी मार दे। के अनाज बांटे इमामगंज क्षेत्र में पहले आके, लॉकडाउन कल हुआ था, के दवाई दिए, के वो गरीब गुरुआ के गया पटना से मंगवाए। हमारे डीएसपी या हमारे थाना प्रभारी कभी कांटा कोई इशू किए कि धर्म कांटा वहाँ बालू घाट पर लगल है? मान लीजिए कि इस क्षेत्र के लोगों को बालू की आवश्यकता है और टेंडर यहाँ रद्द कर दिया जाए और सरकार का मानना है कि अवैध रूप से बालू भी नहीं उठा सकते हैं, तो कितने गरीब किसान के पास ट्रैक्टर है, अगर उनका ट्रैक्टर थाने में जब्त कर लिया जाएगा तो ऑर्डर आया है कि उसे सीज कर लिया जाएगा, इसका कैसे क्या? हम लोग अलग अलग स्टेट से कोयला मंगाते हैं, माइका मंगाते हैं, हम लोग आलू मंगाते हैं, कई तरह की चीजें अलग अलग स्टेट से ले जाते हैं। अगर एक बालू बिहार किसी दूसरे स्टेट को दे देती है तो इसमें नुकसान क्या है? नमस्कार जय हिंद, आप देख रहे हैं फाइव न्यूज़ भारत और मैं आपके साथ एसएस रिजवी। आप देख रहे हैं कि इमामगंज विधानसभा में लगातार फिर से कंट्रोवर्शियल चीजें आ गई है और वो है बालू उठाव को लेकर के लगातार फिर से मुद्दा गर्मा गया है। लेकिन इसी बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसी मुद्दे पर आज हम गंभीर रूप से बात करेंगे। हालांकि इनका परिचय देते हुए हम आपको बता दें कि अवधेश सर जी हैं और अवधेश सर के नाम से जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध सीमेंट विक्रेता हैं और इन्होंने एक नया मुद्दा और समाज के लिए यानी इमामगंज विधानसभा के लिए एक नया कीर्तिमान खड़ा किया है और लगातार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टच में है और इमामगंज को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार इनको आश्वासन भी मिल चुका है। आप साइड में वीडियो देख रहे हैं, उनकी बैनर चल रहा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अवधेश सर। थैंक यू, आपको भी शबनम भाई। फिलहाल जो अभी नया मुद्दा आया है, अक्सर लोग कहीं कहीं पर आपका भी नाम लेते हैं कि 4 ठेकेदार का नाम है तो उसमें एक ठेकेदार लगता है कि अवधेश जी का भी नाम आता है। तो कई लोगों के दिमाग में ये चीजें, पहले इसको क्लियर कीजिए कि अवधेश जी है कौन? अवधेश जी का नाम है कि जो एक समाज सेवी है, हम चर्चित रहते हैं, हर समय गरीब गुरुआ के बीच में रहते हैं, जरूरतमंदों के बीच में रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के बीच में रहते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकते हैं जिससे यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब गुरुओं को हित के बेहित हो। बालू उठाना यानी किसान को फांसी लगाना जैसा है। ठेकेदार कहिए या माफिया कहिए या डॉन कहिए, अपने आप को समझ रहे हैं। आपका चैनल से भी हमने देखा कि उन्होंने 10 नल राइफल 15 नल बंदूक की बात करते हैं जी। तो हम लोग तो कलम से और शांति व्यवस्था बैठा के लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग तो बंदूक का गोली तो मेरे प्रशासन के पास है, हमारे सीआरपीएफ है, हमारे बिहार पुलिस है, हमारे देश की रक्षा में नौजवान है, इन्होंने खून बहा रहा है। हमें राइफल बंदूक रखने की क्या जरूरत है? हमारी अपनी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं अगर हम गलत काम किए हैं तो मुझे सुरक्षा चाहिए। माननीय जीतनराम मांझी हमारे क्षेत्रीय विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री साहब जी ने अधिकारियों को कहकर तत्काल बालू पर रोक लगवाए, लेकिन आज से एक षड्यंत्र की तरह कोर्ट से या कहां से ऑर्डर ला के उन लोग फिर बालू उठा रहे हैं। मरांडी जी ने जो बयान दिया उससे पहले वो एक लेटर दिखा रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि बालू उठाया जा सकता है। तो हमें ये बताइए कि क्या एक साधारण व्यक्ति या जनता जो है सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती दे सकती है? यहाँ पर ठेकेदार की आपको कहाँ पे गलती नजर आ रही? सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग तो मान सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग को किसान को कहाँ नोटिफिकेशन मिला कि हम आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं? हम लोग को भी एक परिणाम नाम मिलता, हम लोग भी तहसील के पहुंचते वहां वकील रखते। जब हमारा कोई आदमी ने फेस किया तो इसका जो कहेगा वो कोर्ट में निर्णय होगी। तो एक बहुत बड़े सीमेंट विक्रेता है सर, अगर किसी को छड़ सीमेंट की जरूरत होती तो आप सप्लाई कर देते हैं, अगर बालू की जरूरत होगी तब आप बालू कहाँ से दीजिएगा उनको, ये बताइए। बालू के लिए व्यवस्था है,
यहाँ नदी पैन हर जगह है, हर जगह क्षेत्रीय कार्य। ये तो सरकार ने तो बैंड लगा दिया है, पूरे बिहार सरकार ने कहा है कि अगर बिना टेंडर का कहीं से आप बालू लेते हैं तो ये अवैध माना जाएगा। अवैध हम लोग भी नहीं चाहते हैं काम करने के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर का लोडिंग रहे। अच्छा। और क्षेत्र में ही बालू काम आवे। कल हमारा ही बालू खत्म हो जाएगा शबनम भाई, तो हम गया पटना से बालू लावेंगे। हम लोग अलग अलग स्टेट से कोयला मंगाते हैं, माइका मंगाते हैं, हम लोग आलू मंगाते हैं, कई तरह की चीजें अलग अलग स्टेट से ले जाते हैं। अगर एक बालू बिहार किसी दूसरे स्टेट को दे देती है तो इसमें नुकसान क्या है? देखिए, स्टेट में तो पहले से नीतीश कुमार दूसरे स्टेट को बंद कर ले, लेकिन सब जा रहा है यहाँ से यूपी बालू। बिहार में नहीं बिक रहा शबनम भाई। नीतीश कुमार का, माननीय नीतीश कुमार का पहला फंडा है कि अदर स्टेट में बालू नहीं जाएगा, टोटल बिहार में ही लगेगा। जी अच्छा, मरांडी जी ने एक बात और कहा कि गलती उनकी नहीं है, सरकार ने उनको जिम्मेवारी दिया, सरकार ने उनको ठेका दिया है, तो लड़ाई हम ठेकेदारों से लड़े या लड़ाई हम सरकार से लड़े? हम लोग देखिए सिर्फ बालू रोकना है, ना हमें ठेकेदार से लड़ाई लड़ना है जी। और न कुछ वो ठेकेदार है, बोलते हैं कि हम बंदूक से, तो बंदूक से ठेकेदारी कर चलता है ना, वो तो सुरक्षा रंगबाजी, सुरक्षा नहीं है, ऐसा सुरक्षा नहीं जी। ऐसा कौन सुरक्षा की हम नहीं। मरांडी जी तो खुद को समाज सेवी बताते हैं कि वो समाज का कार्य भी कर चुके हैं, जाप के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक अच्छे समाज सेवी माने जाते हैं। समाज का कार्य किए हैं, के अनाज बांटे इमामगंज क्षेत्र में, पहले आके लॉकडाउन कल हुआ था, के दवाई दिए, के वो गरीब गुरुआ के गया पटना से मंगवाए जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और बनेगा कि अगर मान लीजिए कि इस क्षेत्र के लोगों को बालू की आवश्यकता है और टेंडर यहाँ रद्द कर दिया जाए और सरकार का मानना है कि अवैध रूप से बालू भी नहीं उठा सकते हैं, तो कितने गरीब किसान के पास ट्रैक्टर है, अगर उनका ट्रैक्टर थाने में जब्त कर लिया जाएगा तो ऑर्डर आया है कि उसे सीज कर लिया जाएगा, इसका कैसे? क्या के भी बहुत क्राइटेरिया है बालू उठाने का शबनम भाई। जहां टेंडर होता है वहां सबसे पहले एक लगता है धर्म कांटा। अच्छा, क्या हमारे एसएसपी, सीनियर एसपी या हमारे डीएसपी या हमारे थाना प्रभारी कभी कांटा कोई इशू किए कि धर्म कांटा वहां बालू घाट पर लगल है? या ट्रैक्टर का लोडिंग है, हाईवा, जो ट्रैक्टर से गरीब ले जाता है उसको हाईवा से आप बालू दे रहे हैं। ये तो लूट है, एक लूटने के लिए आए हैं। अच्छा, उन्होंने एक चीज और ऐलान किया, मरांडी साहब ने खुद वीडियो में आपने देखा हो कि उन्होंने कहा कि SC/ST समुदाय के लोग जिनको कॉलोनी है वो अगर पासबुक लेके आते हैं उनको फ्री बालू दिया जाएगा। इसमें उनको कितने सहूलियत? मसीहा है, बहुत मसीहा। हमारे घरवा में फ्री में वही दे रहे हैं। वाह, लग रहा है कि मैंने उनको फ्री में सरकार देवेला दिया है। कितने बड़े हैं जी, कितने बड़े खरबपति है कि कितना मने कि जो हमारे एरिया में वो गरीब के बालू बांटे आए हैं, तो मसीहा भाई, तो उनको पूजा होना चाहिए। नीतीश कुमार जो अच्छे माने जाते हैं बिहार के विकास में, तो मरांडी जी को मानना चाहिए। बालू सरकार व्यवस्था करेगी गरीब कॉलोनी के लिए, लोकल के लिए। ट्रैक्टर का उठाव हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जुगाड़ में है। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी अधिकारियों से डेली बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्टर का लोडिंग होवे और ट्रैक्टर का द्वारा सरकार का टैक्स भी जाएगा। हमारा एक सवाल और भी रहेगा कि अगर मान लीजिए कि टेंडर को रद्द हम लोग कर देते हैं और जनता इसका विरोध करती है, तो फिर उन्हें बालू कहां से उपलब्ध कराया जाए? बालू सरकार व्यवस्था करेगी गरीब कॉलोनी के लिए, लोकल के लिए। ट्रैक्टर का उठाव हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जुगाड़ में है। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी अधिकारियों से डेली बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्टर का लोडिंग होवे और ट्रैक्टर का द्वारा सरकार का टैक्स भी जाएगा जी। अच्छा, कि बालू उठाव से क्या क्या समस्या जनता को झेलनी पड़ रही है? खाली समस्या है जी, एक तो दिन भर रोड जाम हो जाएगा, समूचे इमामगंज नाकेबंदी हो जाएगी जी। ओवरलोड गाड़ियां चलती है, बिना कांटा के लोड होके जा रहा है। बताइए, एगो यहाँ बाजार में आते हैं कांटा करावे, बालू कहाँ गिरावेंगे? ओवरलोड रहेगा जी। आप बताइए, बालू कहाँ गिरावेंगे? ओवरलोड लेके चल जाएंगे। तो सरकार का तो मैंने खजाना को लूट हो रहा है सिस्टम से हुए। वहां जांच जो निगरानी विभाग हमारे सरकारी तंत्र रहता है ना कि आप बिना कांटा लगे बालू उठाइएगा, ये तो घोर कमी है। पूरा प्रशासन को इन्होंने पैसे के बल पर, जितना बालू माफिया पैसे के बल पर कुत्ते हैं, आपको बता देंगे कि बालू में कह रहे हैं कि हम बांटते हैं बालू, इनको बांटने के लिए बालू मिला है? इनकी औकात है कि बालू बांट देंगे? इनकी पैसा का बालू है।
अरे बालू यहाँ का गरीबों का है, हम लोग का नदी है, हम लोग का नाला है, हम लोग का खेत सिंचता, हम लोग का खेत पटवन होता है। हम लोग को वहां बाप दादा गुजर जाते हैं तो मुर्दा लहराते हैं, वही नदी में परवाह करते हैं, और बालू ही बांटने के लिए आ जा गए हैं। अपना आप ही का बालू, हमरे बालू। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ बोलना है कि अपने आप को मौत का दावत देना है। अगर हम आप बोल रहे हैं आज, तो हो सकता है कल ये सब शूटर लोग हमें भी मार दे, लेकिन इतिहास हर आदमी को कितना को गोली मारेगा। अरे कितने अवधेश पैदा ले लेंगे, कितने भवानी पैदा ले लेंगे। जी जी। सच को सच कहा जाता है। हमारे मसीहा हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, हमारे क्षेत्र के एमपी भी मसीहा हैं माननीय सुशील बाबू जी। इन लोग कार्य अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए अभी कहाँ लग रहा है क्रिमिनलों का झंडा है। अरे इससे बढ़िया तो हम लोग का कहना भी है कि इससे बढ़िया तो सोच रहे हैं कि एमसीसी दब गया है तो हम बड़का माने ऊपर हो गए हैं अभी। ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। उन्हें वो गुरु अपने को मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए ना। आज एमसीसी का माने प्रशासन के देन है कि एमसीसी यहाँ नहीं है जी। और आप कौन गली में है 10 नल राइफल लेके जी, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। बॉडीगार्ड लेके चलते हैं तो बॉडीगार्ड काम नीतीश जी आप हो रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट आपके साथ नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। मरांडी जी और तमाम ठेकेदार जो पार्टनरशिप में एक सवाल और कर रहे थे कि विरोध सिर्फ इमामगंज में हो रहा है, और जगह देखे शेरघाटी में बालूघाट चालू है, रोशनगंज में चालू है और पूरे बिहार में चालू है, तो विरोध सबसे ज्यादा इमामगंज में है। क्यों? कहीं स्वार्थ की राजनीति तो नहीं है? इमामगंज में कहीं बालू नहीं है, इसीलिए यहाँ दिक्कत है। यहाँ थोड़ा थोड़ा बालू है। आप उठा के सबनम भाई देख लीजिए डुमरिया रोड का नदी, कहीं भी 2 दिन भी बालू चलेगा, हाईवा से उठेगा था। यहाँ से इमामगंज से डुमरिया तक देख लीजिए, आप देख लीजिए यही रोड में 1-2 जगह है बालू हल्का हल्का, और आप टेंडर करवा दिए हैं तो सब बालुआ उठा के ले। अरे बालू तो ऐसी शेरघाटी चल जा रहा है बिना भाड़ा के, पानी आता है शेरघाटी चल जाता है, शेरघाटी से उठता है बालू, रुक कहाँ रहा है। हमरे बालुआ न हर साल बरसात में शेरघाटी जा रहा है तो हम पकड़ले हैं। वो तो जा ही रहा है भाई, वहां से यूपी भेजे ना भाई। हमारी गरीब भी काला मरल है, हम लोग रोज 100 रुपया कमाए वाला दिहाड़ी वाला आदमी है। चलिए, तो अब अंतिम सवाल रहेगा अवधेश सर से कि अब इसका क्या सॉल्यूशन है और किस प्रकार से अब आप लोग आंदोलन करेंगे और इसे रोकने के लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब हम लोग माननीय जो हमारे विधायक हैं जीतन राम मांझी जी, उन्हीं के आदेश पर हम लोग चलेंगे। जी जैसा उनका कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा है किसी तरह का अपवाद नहीं फैलाना है, हम लोग कभी कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ उनके वो कहें कि हम ही काफी है इस सब सिस्टम को ठीक करने के लिए। जी जी, उनका आश्वासन। और हम जानते हैं कि माननीय मेरे जीतन राम मांझी जी बहुत ही ताकतवर नेता हैं। बिहार का अगर नीतीश कुमार के बाद कोई नेता है मर्द तो जीतन राम मांझी जी हैं। ये आपका मानना है? पूरा क्षेत्र का मानना है, पूरा बिहार का मानना है, मेरा नहीं, आपको भी मानना है। चलिए, तो बातचीत कर रहे थे अवधेश सर से हम, जो कि अभी प्रसिद्ध है, जिला बनाने की मांग कर रहे इमामगंज को लेकर के। इनका आंदोलन जारी है और निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि जिला बनाने को लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे बालू को लेकर के। क्या इनकी प्रतिक्रिया थी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इनके सवाल जवाब कैसे रहे, और इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज़ भारत एसएस रिव्यू के साथ।